नमस्कार दोस्तों ये है रॉक्स प्रोटोकॉल की कंप्लीट वीडियो प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आपको एक एक पॉइंट जो हैं इस प्लान के डिटेल में पता लगेंगे। ये वीडियो इस तरीके से बना रहे हैं कि आपको बार बार किसी भी पॉइंट को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखें एंड तक क्यों देखना है, क्योंकि एंड में जाकर हम इसके सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर कंक्लूजन्स सारे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम प्रेजेंटेशन से शुरू करेंगे इसको कि ये किस तरीके से काम करता है, जिसके बारे में आप अच्छे से जान लें, बार बार आपको किसी भी अपलाइन डाउनलाइन से बार बार पूछना ना पड़े। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन पे पूरा ध्यान रखें, बनाए रखें। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपकी यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है रॉक्स प्रोटोकॉल में, दो तरह से होती है। जस्ट एक ट्रायल टेस्टिंग बेस पे अगर आप आना चाहते हैं तो मिनिमम इसकी इन्वेस्टमेंट है $100, जिसमें आपको किसी भी तरह की नेटवर्क अर्निंग नहीं आती। ठीक है, नेटवर्क अर्निंग लेने के लिए आपको कम से कम $200 आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसे मार्केट मेकर कहते हैं सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम मेकर की मार्केट मेकर की का क्राइटेरिया जो है वो क्या है, अगर नेटवर्क अर्निंग लेनी है तो $200 से आपकी एंट्री शुरू होती है। ठीक है, ये तीन तरह के जो स्क्रीन पे आपको पैकेजेस दिख रहे हैं, इन तीन तरह के पैकेजेस में आपके पैसे लगते हैं। किस तरीके से लगते हैं वो जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैकेजेस समझ लें क्या है। 0.3% एक दिन के लिए, अगर आप एक दिन के लिए लगाते हैं तो 0.3% पर डे आता है। इसमें आपका कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों लॉक रहता है। जैसे ही एक दिन कंप्लीट हुआ, आपका प्रिंसिपल और कैपिटल दोनों वापस आ गया। ठीक है, इस वाले प्लान में कोई भी कंपाउंडिंग नहीं है, यानी कि नीचे एक एग्जांपल में दिया गया है कि आपने $200 लगाया तो 200.60 यानी 60 सेंट्स जो है वो आ जाते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पैकेज के अंदर 15 डे प्लान है। अगर कोई भी अमाउंट आप ले सकते हैं, किसी भी पैकेज में कोई भी अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लान है 15 डेज प्लान। इसके अंदर 0.9% पर डे अर्निंग आती है विद कंपाउंडिंग। विद कंपाउंडिंग जो बैठती है अप्रॉक्सीमेटली वो कितनी बैठती है, 14.38%। ठीक है, तो इसमें आपके 200 लगे हैं तो 229.76 अप्रॉक्स आते हैं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल अमाउंट के साथ आपको बता रहे हैं। 30 दिन का उससे अगला प्लान है 30 दिन का, जिसमें आपकी डेली की ग्रोथ है 1.5%, जिसमें सबसे ज़्यादा लीडर्स जो हैं आ रहे हैं। 1.5% पर डे कंपाउंडिंग के साथ 56.31% बैठता है 30 दिन में। ठीक है, इन 30 दिनों में आपके 56.31% टोटल बैठते हैं, यानी आपने 200 लगाए तो आपके 312.62 होकर बाहर आए। ठीक, अर्निंग आर बेस्ड ऑन रॉक्स प्रोटोकॉल मार्केट मेकिंग रिटर्न। ये मार्केट मेकिंग रिटर्न है, मतलब जो $200 से शुरू करते हैं उनके लिए। ठीक है, जो $100 से सिर्फ जस्ट एक लगाकर अपना अमाउंट चेक कर रहे हैं, वो उनके लिए कोई भी नेटवर्क अर्निंग नहीं है। वो अपनी सिर्फ अमाउंट लगा रहे हैं और उसी पे प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, ये है इसका तरीका। और यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो काम करता है, जो कि इसको बहुत सस्टेनेबल इस सिस्टम को बनाता है, वो क्या है कि जब भी आप यहाँ पर इस सिस्टम, ये पूरा जो कंप्लीट सिस्टम है एक स्मार्ट स्क्रिप्ट पर तैयार किया गया है, जिस पे जो भी आप अमाउंट लगाते हो इस सिस्टम के अंदर, वो 7 डेज़ के लिए क्यू में रहती है। क्यू में रहती है का क्या मतलब हुआ कि सिस्टम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आउटगोइंग और इनकमिंग को बहुत स्मार्टली कंट्रोल में किया गया है उस स्मार्ट स्क्रिप्ट के ज़रिए। ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ये रन कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सिस्टम में एंटर करते हैं तो आपका 7 डेज़ मैक्सिमम पीरियड के लिए वो अमाउंट जो है सिस्टम में लगा नहीं, सिस्टम में आया, एंटर किया
और एक क्यू में चला गया। एक क्यू में जाने का क्या मतलब हुआ कि एक क्यू में ये 7 दिन तक या 7 से भी कम समय लगता है, वैसे अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे 15 घंटे में आपकी आईडी जो है वो एलपी में चली जाती है। एलपी में अगर लग गई तो इसका मतलब है कि आपकी अमाउंट का आरओआई शुरू हो गया, उससे पहले आपकी आरओआई शुरू नहीं होती। और उसी के बाद एलपी में लगने के बाद ही आप ये आपके 30 दिन जो है वो शुरू होते हैं, अगर आपने 30 दिन का प्लान लिया है तो, ठीक है, या 15 दिन का लिया है तो उसके बाद ही ये शुरू होगा। किसी का ये 2 दिन में भी हो जाता है, किसी का 3 दिन में भी हो जाता है। मोस्टली ज़्यादातर केसेस में ये 10-12 घंटे में हो ही जाता है। इसके लिए एक टाइमर चल रहा होता है आपके बैक ऑफिस के ऊपर, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वो टाइमर काम कर रहा है, टाइम कितना रह गया। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ, अगर मान लीजिए आपका टाइमर दिखा रहा है 10 घंटे या 12 घंटे, तो सिस्टम ने वो 10-12 घंटे पूरे होने के बाद सिस्टम की मर्ज़ी है कि वो उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है, 12 घंटे और भी कर सकता है या 24 घंटे और भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ को खुद देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि इस अमाउंट को की कंपैटिबिलिटी में कोई दूसरी अमाउंट निकली तो नहीं है, आने वाली अमाउंट को तब लिया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम बहुत एक समझने वाला सिस्टम है कि कंट्रोल में पैसा ले रहे हैं और कंट्रोल में ही पैसा डिवाइड हो रहा है। इस चीज़ के लिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी को लॉन्ग रन तक चलाने के लिए इस सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अदरवाइज़ हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर एकदम से लगाना शुरू कर देते हैं और वो बहुत जल्दी क्रैश कर जाता है ना, वहाँ से निकालना भी बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, तो उसकी बैलेंसिंग नहीं बनती उस सिस्टम की, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए, लॉन्ग रन सस्टेन करने के लिए इस एक सिस्टम को 7 डेज़ क्यू पीरियड के अंदर रखा गया है कि हिसाब से ही आए और हिसाब से ही बटे। कैलकुलेटिवली हर चीज़ जो है वो यहाँ पर एकदम कैलकुलेशन के साथ है। इस प्लान के अंदर कुछ भी ओवर कैलकुलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्यू वाले, उम्मीद करता हूँ पार्ट को आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसे बताऊँ तो क्यू वाला जो पार्ट है ये हमारी सस्टेनेबिलिटी, इस सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये हमें सेव करता है, बहुत लॉन्ग रन तक इस सिस्टम को चलाए रखने की एक उम्मीद बनाए रखता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें अर्निंग आती कैसे है? अब आपने मार्केट मेकर हैं आप और आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास आने वाली अर्निंग है, जो बार बार आने वाली अर्निंग है, वो कौन सी है? डायरेक्ट रेफरल की। मान लीजिए आपके किसी डायरेक्ट रेफरल ने $1000 लगाया, ठीक है। $1000 लगाया, उस डॉलर को 30 दिन के लिए उसने लगाया, ठीक है। तो उसकी डेली कंपाउंडिंग 1.5% की ग्रोथ के हिसाब से हो रही है, 56.31% ग्रोथ बैठ रही है और मंथली उसका 5.63 प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या आएगा? आपको आएगा उसकी इनकम का 5%। योर डायरेक्ट रिवॉर्ड 5% ऑफ देयर प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट का 5%, ठीक है। इस चीज़ का कुछ खास ध्यान रखें। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी कैपिटल का 5% आ रहा है, शायद नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उनके प्रॉफिट का आ रहा है 5% और ये बार बार आएगा जितनी बार भी सामने वाला री इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जितनी बार भी वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर लगाता जाएगा उतनी बार इसमें री इन्वेस्ट पे आपको ये 5% बार बार लगातार आने की इनकम है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट रेफरल पे। डायरेक्ट रेफरल 15 डेज़ प्लान में किस तरीके से है, तो वो हमने देखा था 30 दिन के प्लान में, अब देख रहे हैं हम 15 दिन के प्लान में, ठीक है। 15 दिन के प्लान में 14.38% सामने वाले को आया और आपको उसकी डायरेक्ट रेफरल का 5%, ठीक है। तो आपका बना 7.19। ये भी बार बार लगातार जितनी बार वो रीस्टेक करेगा इस सिस्टम के अंदर उतनी बार आपको ये अर्निंग आएगी, ठीक। अगले पार्ट पे चलते हैं, एक दिन के प्लान में। तो एक दिन के प्लान में भी प्रॉफिट कैलकुलेशन इस चार्ट के ऊपर दी हुई है। योर डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड 5% ऑफ देयर प्रॉफिट, है ना। $3 बनते हैं $1000 के हिसाब से और 5% आपकी अर्निंग बनती है डायरेक्ट रेफरल की, अगर सामने वाले ने $1000 लगाया है तो,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डायरेक्ट रेफरल इनकम इज़ अर्नड कंटिन्यूसली एवरी टाइम योर रेफरल प्लान कंप्लीट। ये जितनी बार भी आपकी डायरेक्ट रेफरल रीस्टेक करेगी उतनी बार आपकी ये अर्निंग बार बार लगातार आपको आती रहेगी जब तक वो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हाउ टू अचीव R1 रैंक। अब चलते हैं R1 रैंक की तरफ कि R1 रैंक जो है वो किस तरीके से अचीव होता है। यहाँ पे R1 रैंक को अचीव करने के लिए आपके सामने ये सामने पेज जो दिख रहा है इसमें मेंशन किया गया है 10,000 USDT के बिज़नेस पर। मैटर नहीं करता कि आपकी कितनी डायरेक्ट्स हैं, कितना क्या है। आप बिना डायरेक्ट के $10,000 का सिर्फ 1% से भी अगर काम कर लें तो आपके इस रैंक को आप टच कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मान लीजिए सभी ने 30 दिन का लगा रखा है आपकी टीम के अंदर, 10,000 डॉलर टोटल आपका हो चुका है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो है कहाँ तक काउंट हो रहा है, अनलिमिटेड डेप्थ तक। ये ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड डेप्थ तक, यानी कि अगर आपकी 100वीं डीप पे भी अगर कोई बैठा है वो भी आपका बिज़नेस काउंट में ही आता है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं 30-30 दिन के लिए अगर मान लीजिए इन्होंने लगाया है तो यहाँ पर आपको एक अर्निंग और जुड़ जाती है R1 के अंदर। ये है टीम वॉल्यूम अर्निंग। ठीक है, टीम वॉल्यूम अर्निंग जो है आपकी किस तरीके से आती है, आपको टोटल ग्रुप का, टोटल पूरे ग्रुप का एंटायर बिजनेस, चाहे वो 10,000 हो, 10,000 से ज़्यादा हो। 10,000 आप एक बार टच कर चुके हैं, उसके बाद ऊपर चले गए हैं 11,000 पे, 12,000 पे, या कहीं पर भी चले गए हैं। तो जितना भी टोटल आपका बिजनेस हो रहा है उसमें जितने भी लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट का 5% आपको डेली आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 5% जितने भी आपके नीचे लोग डायरेक्ट रेफरल से अर्न कर रहे हैं, अभी आप तो R1 हैं, वो अभी नीचे हैं, तो जितनी भी अर्निंग वो कर रहे हैं उनके टोटल एंटायर बिजनेस का में से प्रॉफिट निकाला जाएगा। प्रॉफिट कौन कौन कितना प्रॉफिट कर रहा है वो सारा प्रॉफिट निकलता है और उसके बाद उसके ऊपर 5% आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है R1 पे। सिंपल। ठीक है, इसके बाद आता है R2 रैंक। इसमें आपको टोटल बिजनेस चाहिए 50,000 का। ठीक है, अब इसमें दो लोग तो आपके R1 हो गए, मान लीजिए 10-10 हज़ार के, टोटल हो गया आपका 20,000 का बिजनेस। आप अदर लेग्स में 30,000 का बिजनेस और निकालते हैं तो यहाँ पर आप बन जाते हैं R2। ठीक है, R2 के लिए टोटल बिजनेस है $50,000 का और इसमें आपको अर्निंग जो है वो डिफरेंस इनकम से आनी शुरू हो जाती है। अब ये डिफरेंस इनकम कौन सी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, डिफरेंशियल इनकम। ठीक, R1 को एंटायर ग्रुप का 5% आ रहा था प्रॉफिट का, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। R1 को अपने एंटायर ग्रुप के प्रॉफिट का 5% आ रहा था। जब आप R2 पे पहुंचते हैं तो ये 8% हो जाता है। ठीक है, अब आप R2 हैं तो ऑब्वियसली आपके नीचे 1 या 2 या 3 या 4 R2 होंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपका 8% है और उनका 5% है, उनको जाएगा 5% और आपको 8 - 5 3%। अब आपकी 2 लेग हैं मान लीजिए, तो आपको दो लेग के ग्रुप से या 3 लेग के ग्रुप से या 4 लेग के ग्रुप से 2 R1 यानी एक R1 के नीचे से आपको 3% आएगा। आपका हुआ 8%। ये पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए, यहीं पे सबसे ज़्यादा अटकते हैं लोग। आप 8% पे हैं, R2 पे 8% आता है एंटायर ग्रुप का। ठीक है, अब वो 8% आता कैसे है, आपके नीचे है R1, आप में और उसमें डिफरेंस कितने का है, 3% का। आप 8 पे हैं और आपके नीचे के R1 जो है वो 5% ले रहा है आपके उस ग्रुप से, तो 3% जो बचा हुआ है वो आपका होता है। ठीक है, यानी 3% आपको एक R1 से आएगा। अब ग्रुप में 2 R1 हैं तो इसका मतलब 3 और 3 6% हो गया। एंटायर ग्रुप के 6% प्रॉफिट का, वॉल्यूम का 6%। ठीक है, वॉल्यूम के प्रॉफिट का 6%। सिंपल। ठीक, अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो रिपीट में वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा।
रिपीट मैं फिर भी कर देता हूँ, आपका प्लस आपके नीचे डाउन रैंक वाले के बीच का 8% से -5% 3% होता है, तो आपको उस पूरे एंटायर ग्रुप का R1 के 3% अर्निंग आएगी। ठीक है, ये इसे कहते हैं डिफरेंशियल इनकम। इसके बाद चलते हैं R2 पे ही। R2 से अर्निंग जो है वो कौन कौन सी आनी शुरू हो जाती हैं। एक तो डायरेक्ट रेफरल की, जो पहले दिन से आ रही थी आपको बार बार लगातार वाली। टीम इनकम डिफरेंशियल, जो अभी आपके साथ शेयर किया कि आप 8 पे हैं, आपकी R1 जो है वो 5 पे है, तो बीच का जो डिफरेंस 3% का हुआ, 8 - 5 3%, तो वो आपको वहाँ से डिफरेंशियल इनकम उस पूरे एंटायर ग्रुप से 50,000 जैसे वॉल्यूम है, तो आपको 28 USDT एक R1 से आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद जुड़ जाती है आपके साथ वीकली फोमो इनकम। इस इनकम के बारे में आगे चल के बात करेंगे कि ये फोमो इनकम किस चीज़ के ऊपर है, कैसे बेस्ड है। ठीक है, अब चलते हैं वीकली फोमो पूल कंडीशन फॉर R2। जनरेट एटलीस्ट 10,000। अब ये फोमो पूल R2 पे अगर आपको हासिल करना है तो आपको यहाँ पे नेटवर्क में ताज़े वीक में 10,000 का वॉल्यूम अपने मेंटेन करना है अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, मेंटेन R2 रैंक आपको, यानी मेंटेन करना है अपने रैंक को, और इस रैंक को मेंटेन करने के लिए आपको 10,000 वॉल्यूम जो है वो लगातार चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, 1 न्यू डायरेक्ट, एक नई डायरेक्ट आपको उस वीक में चाहिए, मेंटेन करके रखनी है। इसका क्राइटेरिया है, इसको समझने के लिए और बारीकी से आगे चल के फिर से बात करेंगे अर्न फोमो पूल के बारे में, जो R2 से जिसकी शुरुआत होती है। इसके बाद आते हैं, हाँ, यहाँ पे एक $100 का आपको बोनस भी मिलता है फोमो पूल के अंदर ही। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 लाख USDT कम्युनिटी वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड फॉर R3। यहाँ पे R3 रैंक की बात हो रही है, R3 रैंक। ठीक है, R3 रैंक पे आपकी 3 तरह की क्या नाम है इनकम होती है। R3 में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिफरेंशियल इनकम की बात आई, तो यहाँ पर 11% हो जाता है, जो पहले R2 में 8% था। अब मान लीजिए, अब मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि आप R3 हैं, आपकी टीम में 2 R1 हैं, नए क्वालिफाई हुए हैं, अभी 2 R1 हैं, तो आप 11% पे, वो 5% पे, तो 2 R1 से आपको अर्निंग कितनी आई, बीच का डिफरेंस 6%, बीच का डिफरेंस 11 - 5, क्योंकि वो 5 पे है ना, आप हैं 11 पे, तो आपको अर्निंग जो आई वो कितनी आई, 5%, सॉरी 6% माइनस बीच का जो डिफरेंस है। अगर आपकी टीम में R2 है, वो 8% पे है और आप हैं 11% पे, तो जितने भी उस R2 के वॉल्यूम, जितना भी प्रॉफिट निकल रहा है पूरी टीम में, प्रॉफिट का, टीम का जो प्रॉफिट होता है उसका आपको कितना आएगा, 3%। ये इनकम जो है वो पूरी टीम, एंटायर टीम, जितनी भी डीप डेप्थ में जितनी भी हो टीम, सारी टीम के प्रॉफिट का की ये परसेंटेज होती है, जो ये डिफरेंशियल इनकम में आ रही होती है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे ऊपर रैंक जाते जाएंगे, आपकी ये अर्निंग बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि टीम वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है और ये परसेंटेज डिफरेंशियल इनकम भी अच्छी आती है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम इस पूरे एंटायर प्लान के अंदर 7 से 8 डायरेक्ट लगाकर काम करें, इससे नीचे ना करें। अगर आपको R7, जो इसका सबसे टॉप रैंक है, वहाँ तक पहुँचना है, तो अगर आप वहाँ तक पहुँचना है आपको, तो आपको नीचे से पुश की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पुश की, वॉल्यूम पुश की, जो आपकी ज़्यादा डायरेक्ट्स निकाल सकती हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। ठीक है, R4 रैंक जो है वो आपका 5 लाख USDT बिज़नेस वॉल्यूम पे होता है। टोटल 5 लाख बिज़नेस वॉल्यूम पे आपका जो ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही आप टच करते हैं तो आपकी ये अर्निंग जो है, डिफरेंशियल अर्निंग जो है और बढ़ जाती है।
ठीक है। लगभग एक एस्टिमेटेड अर्निंग जो है 70,000 के लगभग बैठती है इसी रैंक पर, ठीक है, R4 रैंक पर। इसके बाद आगे चलेंगे R5 रैंक पर। तो R5 रैंक जो है वो 20 लाख USDT को टच करने पर होता है, ठीक है। 20 लाख USDT को टच करने पर अब यहाँ पर टीम डिफरेंस की अर्निंग जो है और बढ़ गई। जैसे कि मान लीजिए आपके टीम में आप R5 हैं, आपकी टीम में एक बंदा जो है R4, R3, R2, R1 है ना। तो आप बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए कि पूरे एंटायर ग्रुप के टोटल प्रॉफिट के का आपको उतनी परसेंटेज आएगी माइनस करके, ठीक है। उसके बाद आती है टोटल डिफरेंशियल, ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसमें फोमो पूल की अर्निंग जो है एक फिक्स अर्निंग है, ये लीडर्स बोर्ड के ज़रिए, वो आगे चल के मैं आपको डिटेल में और शॉर्ट में भी बता दूंगा। ये अब आगे अगला रैंक है R6 दोस्तों। R6 में 40 लाख USDT की कंडीशन है, जिसमें आपका 25% हो जाता है और नीचे के रैंक से उनको माइनस कर करके आप उसका वॉल्यूम देख लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर डायरेक्ट की इनकम जो है वो साथ साथ में चल रही है, ये डिफरेंशियल इनकम जो है वो साथ साथ में चल रही है। जो फोमो पूल है वो आपका कंडीशनल है, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। हाउ टू क्वालिफाई 7th रैंक, ठीक है। 7वां रैंक जो है उसमें आपका टोटल अमाउंट, टोटल बिजनेस जो होता है वो होता है 10 लाख USDT का, सॉरी 1 करोड़ USDT का, ठीक है। इस 1 करोड़ USDT को इस पेज पर डिस्क्राइब किया गया है। पहली इनकम इसमें वही 5% डायरेक्ट वाली जो शुरू से चली आ रही है। जितनी डायरेक्ट आप लगाओगे उतनी डायरेक्ट से आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग आएगी, बार बार आएगी, जब भी वो रिस्टेक करेंगे तब आएगी। दूसरी डिफरेंशियल अर्निंग हुई, ठीक है, जो आपकी एंटायर टीम में जितना भी बिजनेस हो रहा है उन सब से आ रही है। और यहाँ पर आकर आपकी रॉयल्टी भी शुरू हो जाती है R7 में। एंटायर ग्रुप, एंटायर वॉल्यूम का, पूरी कंपनी के वॉल्यूम में भी आप एंटर कर जाते हैं 5% फोमो पूल के अंदर, ठीक है। ये बहुत बड़ी अर्निंग है फोमो पूल वाली। अगर आप इसको लीडर्स बोर्ड में हिट करते रहें तो आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब आती है बात अगली, फोमो पूल है क्या। मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ। फोमो पूल क्या चीज़ है, ये R3 से एक्चुअल में शुरू होता है। यहाँ पे 40 स्लॉट्स ऐसे होंगे जिनको आपको हमेशा टच करते रहना है। अगर ये 40 स्लॉट्स आप टच करें तो आपकी पहली इनकम होगी $5,000 की, ठीक है। इन्हें बार बार टच करें। इनको बार बार टच करने का क्या मतलब है कि आप लीडर्स बोर्ड में रहेंगे, जो कंपनी के टॉप 40 लोग हैं उनके बीच में बार बार आते रहेंगे, तो ये अर्निंग आपको बार बार आती रहेगी। उसके बाद आती है बात R4 की। तो R4 में टोटल 20 पोजीशंस हैं, स्लॉट्स हैं, पोजीशंस मतलब स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10,000 अर्निंग R4 के अंदर आती रहेगी। टोटल टीम प्राइस पूल जो है यहाँ पर 2 लाख के लगभग बैठते हैं। इसके बाद आती है बात R5 की। तो R5 में 10 टोटल स्लॉट्स हैं, पोजीशंस हैं, जिसमें आप बार बार लीडर्स बोर्ड में आते रहेंगे, तो आपको यहाँ पर $30,000 की अर्निंग बार बार आती रहेगी। ये मेंटेन करने का क्राइटेरिया क्या है कि आपको हमेशा 10,000 का एक नया वॉल्यूम जो है क्रिएट करते रहना है अपने ग्रुप के अंदर, उस मंथ के अंदर, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर या वीक के अंदर, ठीक है। जहाँ पे वीक की कंडीशन है वीक में, जहाँ मंथ की कंडीशन है मंथ। तो ये पुश देता है पूरे सिस्टम को ऊपर तक, एक इंसान को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाने में। फोमो पूल एक बहुत ही खास पार्ट है पूरे प्लान का। R6 में 5 पोजीशंस हैं और R7 में 2 पोजीशंस हैं। ये अर्निंग जो है फोमो पूल की R3 से R7 तक जाती है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, इस पूरे सिस्टम के अंदर की पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो काम कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा है। इसके जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास पहुंचे होंगे, आप अपनी अपलाइन से ले लें, अगर नहीं पहुंचे तो उन्हें वेरीफाई करके देखें। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी भी जानकार व्यक्ति से उसे वेरीफाई करवाएं, उसे चेक करवाएं कि ये कैसे काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं।
इसमें कहीं पर भी कोई लूप होल दूर दूर तक देखने को नहीं है, कहीं पर भी कोई लूप होल दूर दूर तक देखने को नहीं है। तो इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जितनी भी, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है पूरे सिस्टम के अंदर। जितनी भी फाइल्स हैं वो सब लॉक्ड हैं, जितनी भी एलपी है वो सब लॉक्ड है। मान लीजिए आपने 30 दिन के लिए लगाई तो आपकी एलपी जो है वो 30 दिन के लिए लॉक हो गई। अगर आपने 15 दिन के लिए लगाई तो 15 दिन के लिए लॉक हो गई और अनलॉक अपने आप हो जाती है। इसमें कोई ह्यूमन ड्रिवन फोर्स काम नहीं कर रही, यानी कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा। ये एक मशीन है कह लो, रोबोट है कह लो, अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझे तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, और कहीं पर भी आपको इस चीज़ को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि इस सिस्टम को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो जितने भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके, उन सबको वेरीफाई करके देखें, हर जगह से वेरीफाई करके देखें, ताकि आप इस सिस्टम को के ऊपर अपना ट्रस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि जितनी तेज़ ग्रोथ करना चाहते हैं उतनी डायरेक्ट्स के ऊपर फोकस रखना। इस सिस्टम के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉजिकल बेसिस के ऊपर है, कैलकुलेशन के ऊपर है, और बहुत अच्छा पैसा है इस प्लान के अंदर, जिसमें हमें फोकस्ड होकर काम करने पर एक अच्छे रैंक पर पहुंचने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल कुछ भी हो, और जो प्लान से रिलेटेड तो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर चुका हूं, अगर कुछ बचा हो पॉइंट जो नहीं पता लगा